Mr. President, I'm very happy to share with you that our bilateral relations have been having positive trajectory over the last many years, and this is a matter of great comfort for us. And I would like to work with you closely to further cement our relations. पाक रूस ताल्लुकात जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में इज़हार ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और रूस मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं। दूसरे ममालिक से रवाबित पाक रूस ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। रूस के साथ तजारत मौशी चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें। पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान के माबैन सैफरी की बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कराची बंदरगाह पर तजारत की दावत दी। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म आस्ताना में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे। बरतानिया में अगले 5 बरस किसका राज रहेगा? बरतानवी अवाम इसका फैसला आज करेगी। आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतर रहे हैं। मुल्क भर में तकरीबन 50 मिलियन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पोलिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो रात 10 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। आम इंतखाबात के दौरान दिन भर लंदन का मौसम खुशगवार रहेगा और धूप निकलेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जोहर टाउन, BOR, केनाल और अतराफ समेत दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। मुल्क भर में आज तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और इस्लामाबाद में जमकर बारिश बरसेगी। इस्लामाबाद, मरी, कसूर समेत दीगर शहरों में बारिश। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर आज से 7 जुलाई तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। गैजर के इलाके बदसवात में ग्लेशियर फट गया। पुल और सड़क सैलाब की नजर। गैजर का 7 से ज्यादा देहात से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। वफाकी कैबिना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। फ्यूल टैंक्स फुल करा ले, कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, हड़ताल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया की जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स की कामयाब फायरिंग। ISPR के मुताबिक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से FN-6 मिसाइल फायरिंग का मुजाहिरा किया गया। पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है।
मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। बाजोड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर इरफान उल्लाह और फदनान मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी के वाक़यात में मुलविस था। अहले इलाका ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हमायत के अज़म का इजहार किया। बाजोड़ में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। डमाटोला के साबिक सेनेटर हदायतुल्लाह समेत 5 अफराद बम धमाके में जा बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। मकतूल हदायतुल्लाह अपने भतीजे नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और दीगर रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। साबिक सेनेटर हदायतुल्लाह की साथियों समेत हलाकत पर इजहार अफसोस। सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की माली साल 2021-22 की रिपोर्ट ऐवान में पेश होगी। होशरबा, महंगाई और बानी PTI की रिहाई। PTI दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार। इस्लामाबाद में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 6 जुलाई को जलसा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। असद कैसर ने कहा, महंगाई के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए भरपूर आवाज बुलंद की जाएगी। बजट 2024 की मंजूरी। महंगाई की बुलेट ट्रेन ने आवाम को रोन डाला। डब्बे वाले दूध की कीमतों में होशरबा इजाफा। दूध की कीमत 100 रुपये फी लीटर बढ़कर 360 रुपये हो गई। हुकूमत ने आटा खरीदने वाले फाइलर और नॉन फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया। आटे का 20 किलो का थैला 185 रुपये महंगा। दालों की कीमतों में भी 20 से 30 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। आटे की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। मरियम नवाज की हदायत पर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की फ्लोर मिल्स मालिकान से मुलाकात। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 90 रुपये तक कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने इजलास में आटे के मार्केट निर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। महकमे फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा डाटा मुख्तलिफ निकला। मरियम नवाज का आटा के निर्ख के गलत इदादो शुमार पेश करने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला के हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिका हम फैसले। मराकिज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने की हदायत। नॉन फाइलर्स की 2,10,000 मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी गई। अब तक 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक की गई हैं। 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने पर बहाल। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 मोबाइल सिम्स का डाटा भेजा जा रहा है। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक होंगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, धरने के मुकाम का ऐलान जल्द करेंगे। गुलाम इब्ने गुलाम तबका हम पर मुसल्लत कर दिया गया। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। IMF के अहदाफ हासिल करने हैं तो जागीरदारों पर भी टैक्स लगाया जाए। बिजली और पेट्रोल के निर्ख कम किए जाए। तारीख में पहली बार इद्दत केस बनाया गया। उम्मीद है रिलीफ मिलेगा। बानी चेयरमैन को प्रेशराइज करने के लिए जाती नौयत का केस बनाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जमान राउफ हसन ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों का बयानिया झूठ पर मबनी है। मुल्क को बानी PTI के अलावा कोई क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। झगड़ा यह है कि हमें कम अज कम अभी तक कोई मौजूदा सियासी हिकमत अमली समझ नहीं आ रही कि सियासी हिकमत अमली है क्या।
तो मेरा बहुत ही एहतराम है उमर अयूब साहब के लिए, मेरा बहुत एहतराम है गौहर साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। लेकिन सवाल यह है कि हमारा एम तो इमरान खान को बाहर निकालना है। हमें बता दें कि आपकी क्या हिकमत अमली है, तो उसके बाद जो है वो फिर हम घर बैठ जाते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इमरान खान को बाहर ले आए, अल्लाह खैर चलो। पीटीआई क़यादत नहीं चाहती कि बानी चेयरमैन जेल से बाहर आएं। फवाद चौधरी का फिर इल्जाम, बानी पीटीआई को जबरदस्ती जेल से निकालने का मशवरा दे दिया। दावा किया पीटीआई रहनुमाओं ने हाथ हल्का रखने की अपील की। कहा हालात से निपटने के लिए मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, पीटीआई, जीडीए को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। उन्हें बलोचिस्तान की तरक्याती अमूर, अमनो अमान समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे।